दोस्तों, जब अखंड भारत का जिक्र होता है तो हमें याद आता है कि भारत का स्वरूप कितना विशाल था। भारत को कभी जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष स्थित हुआ करता था और इस भारतवर्ष में ही आर्यावर्त स्थित था। लेकिन आज न जम्बू द्वीप है, न भारतवर्ष और न आर्यावर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान बचा है और आज भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो टूटने की कगार पर हैं, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अखंड भारत कब और कैसे टूटा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत पुनः अखंड हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, 1750 तक अफगानिस्तान को भारत का हिस्सा ही माना जाता था। अफगानिस्तान पर कभी कुषाण वंश का शासन हुआ करता था और कनिष्क के काल में बौद्ध राजाओं का शासन था। वहीं महाभारत काल में अफगानिस्तान में स्थित गांधार नरेश शकुनी का शासन था। लेकिन 1893 में अंग्रेजों ने भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींचकर एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। वहीं अगला देश श्रीलंका है। दोस्तों, भले ही भारत और श्रीलंका को समुद्र अलग कर देता हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये कभी भारतवर्ष का ही हिस्सा हुआ करता था। श्रीलंका का नाम पहले सीलोन हुआ करता था। वहीं सम्राट अशोक के समय इस क्षेत्र का नाम ताम्रपर्णी था। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। वहीं रामायण काल में श्रीलंका को लंका के नाम से जाना जाता है, जिसका राजा रावण था। लेकिन आधुनिक युग में अंग्रेजों ने 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया और 1948 में इसे अलग देश घोषित कर दिया था। दोस्तों, वहीं अगला देश नेपाल है। दोस्तों, नेपाल को देवघर के नाम से जाना जाता है। यह भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म मिथिला नेपाल में हुआ था। नेपाल के जनकपुर में माता सीता के जन्म स्थान पर विशाल मंदिर भी बना हुआ है। वहीं भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व यह मौर्यों के एक साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन आधुनिक युग में अंग्रेजों ने 1904 में नेपाल को भारत से अलग कर स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। वहीं अगला देश भूटान है। दोस्तों, भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत एक जनपद हुआ करता था। यहाँ वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मानने वाले लोग रहते हैं। भूटान को भी अंग्रेजों ने 1906 में स्वतंत्रता संग्राम से अलग कर दिया और जब भारत 1947 को आजाद हुआ तो 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान को वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों को अधीन थी। इस तरह भूटान भी अखंड भारत से अलग हो गया। दोस्तों, अगला देश म्यांमार है। म्यांमार भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसका नाम पहले वर्मा था। इसे ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था, यानी कि ब्रह्मा का स्थान। भारत के स्वतंत्र होने से मात्र 10 वर्ष पहले 1937 में अंग्रेजों ने भूटान को भारत से काटकर अलग कर दिया था। वहीं अगला देश पाकिस्तान और बांग्लादेश है। दोस्तों, आज का पाकिस्तान कभी भारत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस्लामी शासकों ने लाहौर जैसे शहरों में अपना बड़ा अड्डा बनाया था और यहाँ मुस्लिम जनसंख्या अच्छी खासी बढ़ गई थी। जिसके बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता से ठीक एक दिन पहले देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हो गया था। दोस्तों, वहीं बांग्लादेश ही सबसे ताजा देश है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। इंदिरा गांधी के समय में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश को आजादी मिली। इससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज ने यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए क्रूरता अपनाई, कई महिलाओं का बलात्कार किया और कई लोगों की हत्या कर दी। अंत में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके बाद 1972 को बांग्लादेश आजाद हो गया। दोस्तों, इस तरह अखंड भारत समय समय पर खंड होता रहा है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या भारत पुनः अखंड हो पाएगा? नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।